हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की, जिन्होंने आज यानी कि 17 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और इनको 535 करोड़ का एक वन टाइम टैक्स गेन हुआ है, जिसके चलते जो इनके नंबर्स हैं उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको करंट प्राइस पे अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। ये भारत के लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और ये ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और व्हाइट सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर दुनिया में बात की जाए, अगर हम चाइना को छोड़ दें, तो ये दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं। और अगर अगेन चाइना को छोड़ दिया जाए तो ये इकलौती सीमेंट कंपनी है जो कि दुनिया में एक सिंगल कंट्री में 100+ मिलियन टन पर एनम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। जो इनकी कंसोलिडेटेड कैपेसिटी है वो 117.95 मिलियन टन्स पर एनम है, लगभग 118 मिलियन टन्स बोल सकते हैं। और जो इनके ऑपरेशंस हैं वो भारत के अलावा यूएई, बहरेन और श्रीलंका में हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 1708 करोड़ रहा है और ये पिछले साल से 8% बढ़ा है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी को इस क्वार्टर में 535 करोड़ का वन टाइम टैक्स गेन हुआ है, जो कि पिछले साल से रिलेटेड था, पिछले सालों से रिलेटेड था। तो इसकी वजह से इनका प्रॉफिट 8% बढ़ा है। बट अगर हम इस 535 करोड़ को हटा दें तो इनका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का वो 1173 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 26% के आसपास नीचे गया है। और पिछले क्वार्टर की बात करें अगर, यानी कि सितंबर क्वार्टर की, तो इनको 1314 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो एनालिस्ट ने, ईटी नाउ ने एक पोल किया था, उसमें जो एनालिस्ट का सर्वे आया था उसके हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का 1405 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था। तो एक्चुअली में इनको 1708 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस वजह से हमने देखा कि जब इनके रिजल्ट आए मार्केट आवर्स में, तो उसके बाद इनका शेयर लगभग 3% के आसपास ऊपर भागा। लेकिन हो सकता है कि जब डिटेल्स देखी जाए, क्योंकि इनको जो वन टाइम गेन हुआ है उसकी वजह से इनका प्रॉफिट बेटर दिख रहा है, लेकिन अगर वन टाइम गेन हटा दे तो इनका एक्चुअली प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ है। तो हो सकता है कि कल इनका शेयर थोड़ा नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। और जो ये टैक्स गेन है इसमें से 323 करोड़ के आसपास इनके कुछ एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर टैक्स थे, जिसको कि रिवर्स किया गया है। और इसके अलावा 212 करोड़ के आसपास का मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्रेडिट है, जिसको कि कंपनी ने एक्रू किया है। और इसके अलावा अगर सेल्स की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू नंबर है वो पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ के 12,710 करोड़ रहा है। और अब अगर बात की जाए इनके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की, तो ग्रे सीमेंट जो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है वहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है और उसमें 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। 10,629 करोड़ इनको ग्रे सीमेंट से रेवेन्यू आया है। हालांकि वॉल्यूम की बात की जाए तो ग्रे सीमेंट का वॉल्यूम 3% गिरा है। और अगर रेडी मिक्स कंक्रीट की बात की जाए तो उन्होंने 42 नए प्लांट्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में और अब इनके टोटल 151 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट हो गए हैं। और इस सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो 17% बढ़ के 668 करोड़ रहा है। व्हाइट सीमेंट की बात की जाए तो वॉल्यूम 5% बढ़ा है, रेवेन्यू 1% बढ़ा है। एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम में 45% की कमी देखी गई है। हालांकि जो इनका रेवेन्यू है वो 5% बढ़ा है। और अगर ग्रे सीमेंट ओवरसीज यानी कि भारत से बाहर जो प्रोड्यूस किया जाता है उसकी बात की जाए तो वहां पे 9% वॉल्यूम की कमी देखी गई है और 13% हालांकि रेवेन्यू इस सेगमेंट का बढ़ा है। और ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम में 3% की कमी देखी गई है। और अगर इनके वॉल्यूम में कमी के कारण देखे जाएं तो अक्टूबर में जो इनका वॉल्यूम है उसने पेस पकड़ा हुआ था, लेकिन नवंबर में जब एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गया था पोल्यूशन की वजह से, उसके बाद साउथ और फ्यू स्टेट्स में, नॉर्थ में एक्सटेंडेड मानसून हुआ, उसके बाद सैंड इशू हुए ईस्टर्न रीजन में और उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दिवाली का हॉलिडे सीजन आया, तो इसकी वजह से इनके वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी देखी गई है।
और अब अगर बात की जाए इनके कॉस्ट के ब्रेकअप की, तो इनके जो तीन मेजर कंपोनेंट हैं कॉस्ट में, उसमें से 32% इनकी कॉस्ट एनर्जी कॉस्ट है, उसके बाद 30% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और 13% के आसपास रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो यानी कि लगभग 75% ये तीन कॉस्ट इनके नंबर्स का बनाती हैं। और इसमें जैसे कि इनके रॉ मटेरियल में कोल, पेट कोक और जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। अगर स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो ये पिछले साल के मुकाबले 4% बढ़ी है, और इसमें मेन कारण है डीजल के जो प्राइसेस बढ़े। और एनर्जी कॉस्ट की बात की जाए तो 39% बढ़ी है, और इसमें भी अगेन फ्यूल के चार्जेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से जनरेटर वगैरह ऑपरेट होते हैं, तो इनकी कॉस्ट बढ़ी है। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगभग 7% बढ़ी है। और इसका कारण वही है कि कोल और पेट कोक जो कि ये रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उसके प्राइसेस बढ़े हैं और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं। इसके अलावा अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए, तो कंपनी ने जो अपने डेट हैं उनको 8% से रिड्यूस किया है। पिछले मार्च में अगर बात की जाए, मार्च 2021 में 6,717 करोड़ के थे, जो कि घट के 6,147 करोड़ के हो गए हैं। और इसी वजह से नेट डेट टू एबिटा जो रेशो है वो भी 0.55 से बेटर होके 0.49 हो गया है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,459 करोड़ के लोन को पे किया गया है, और ये लोन्स इनके अक्रूवल के अगेंस्ट पे किए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने 965 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंस को अप्रूव कर दिया है, जो कि इनके वाइट जो सीमेंट है बिरला वाइट के नाम से, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज किया जाएगा। अभी उसकी जो कैपेसिटी है वो 6.5 लाख टन पर एनम है, जिसको कि 12.53 लाख टन पर एनम किया जाएगा। और अगर कंपनी की आउटलुक की बात की जाए, तो कंपनी का मानना है कि अभी जैसे कि पीक सीजन आएगा और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी अब पीक पे आएंगे, तो जनवरी और मार्च वाले क्वार्टर में इनकी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, और इस वजह से अगले क्वार्टर के नंबर्स और भी बेहतर हो सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने 105% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 44% की, और पिछले एक महीने में भी इनका शेयर 7% तक भागा है। और आज जब रिजल्ट इनके आए मार्केट आवर्स में, तो उसके बाद भी इनका जो शेयर है वो लगभग 0.25% भागा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्होंने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो अपने इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न दी है। और 2 दिसंबर को एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने इसका टारगेट 8,970 रुपए दिया था। और टिकर टेप के लेटेस्ट प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी देखें तो इसका जो टारगेट प्राइस आता है एवरेज बेसिस पे, वो 8,791 रुपीस के आसपास आता है। हायर साइड पे लगभग 10,000 रुपए और लोअर साइड पे 6500 रुपए। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 7,870 रुपए पे हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अभी अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस है उससे काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,27,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इसकी प्राइस टू अर्निंग और पीबी रेशो को देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है, लेकिन उसका रीजन है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से इनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। अगर प्योरली वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हालांकि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा की है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, रीजनेबल डेट्स हैं, तो ओवरऑल इनके फंडामेंटल स्ट्रांग लगते हैं। तो अगर आपको इस सेक्टर में विश्वास है तो आप करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं, और अगर हो सकता है कि जैसा कि इनको एनालिस्ट दोबारा से देखें और पता लगे कि ये जो वन टाइम गेन है ये आउट ऑफ द ब्लू है, तो अदरवाइज कंपनी के नंबर अच्छे नहीं रहे तो थोड़ा सा करेक्शन देखी जा सकती है इनके शेयर में। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको ग्रैब करने की, क्योंकि अदरवाइज ये लार्जेस्ट कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की भारत में। तो ये आपको ठीक ठाक रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।